नमस्कार मित्रों। डिहाइड्रेशन का मीनिंग हम समझते हैं कि हमारे शरीर में से सिर्फ पानी निकल जाता है। तो मित्रों, ये एक बहुत ही गलत अवधारणा है। डिहाइड्रेशन का जो मीनिंग होता है उसमें सिर्फ हमारे शरीर में से पानी नहीं निकलता है, हमारे शरीर में से काफ़ी सारे मिनरल्स जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम, इस तरह के काफ़ी सारे तत्व जो है वो हमारे शरीर से जब निकल जाते हैं उसको डिहाइड्रेशन बोला जाता है। जब यह डिहाइड्रेशन का पैटर्न आपके शरीर में काफ़ी टाइम से चलता रहता है तो यह काफ़ी सारी बीमारियों का जड़ यानी कि मूल कारण बन सकता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आपका अगर वेट 60 केजी या 70 केजी है तो आपका डेली पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो 3 लीटर होना ही चाहिए। अगर आप डेली 3 लीटर की जगह पे 2 लीटर पानी पीते हैं और पूरे दिन अगर आप 1 या 2 घंटा 3 घंटा धूप में निकलते हैं या कहीं बाहर निकलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते हैं, तो आपके शरीर में जब पसीना होगा, स्वेटिंग होगा, तो क्या होता है कि स्वेटिंग के थ्रू या यूरिन के थ्रू हमारे शरीर में से पानी के साथ साथ कुछ ऐसे मिनरल्स जो मैंने पहले बताए वो भी शरीर से निकल जाते हैं। और यह पैटर्न अगर रूटीन में रहता है, जैसे डेली बेस पर अगर आपका 1 लीटर पानी कम जा रहा है, तो यह जो रूटीन है, ये रूटीन काफ़ी साल से अगर चल रहा है तो काफ़ी सारी बीमारियों का वो जड़ बन सकता है। जैसे कि अगर उसका इफेक्ट ब्रेन के ऊपर आता है, दिमाग के ऊपर आता है, तो क्या होता है कि जैसे आपके शरीर में पानी थोड़ा कम हुआ या मिनरल्स थोड़े कम हो गए, तो हमारा जो ब्रेन सेल्स होते हैं, दिमाग की जो कोशिकाएं हैं, उसको अगर प्रॉपर पानी नहीं मिला या फिर उसको अगर प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिले तो वो कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है। और उसके साथ साथ दिमाग में जो हमारा ब्रेन सेल्स के ऊपर एक आवरण रहता है जिसमें भी फ्लूइड भरा रहता है, वो भी सूखने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो असर है वो हमारी मानसिक जो क्षमता है उसके ऊपर आता है। जैसे मेमोरी थोड़ा कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, जो तुरंत हम किसी डिसीजन ले लेते हैं, वो लेने में भी हमको काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है। जब यह इफेक्ट हमारे स्किन के ऊपर आता है तो स्किन ड्राई होने लगती है और उसके साथ साथ रफ भी हो जाती है, यानी कि एकदम खुरदुरी स्किन हो जाती है। जब डिहाइड्रेशन का इफेक्ट स्किन के ऊपर बहुत लंबे समय तक रहता है तो स्किन के सेल्स में जो जिंक, सेलेनियम वगैरह जो तत्व होने चाहिए, अगर वो नहीं रहते तो स्किन की जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाती है, जिससे बार बार स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन, एलर्जीज होने का भी खतरा बढ़ सकता है। यही डिहाइड्रेशन का इफेक्ट जब हृदय के ऊपर होता है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उसकी वजह से शरीर में थकावट महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है और साथ साथ में चक्कर भी आ सकते हैं और जो हृदय की जो गति है वो असामान्य होने लगती है। अब यही इफेक्ट डिहाइड्रेशन का हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक के ऊपर जब आता है तो इंटेस्टाइन में ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस आने की वजह से मल जो अंदर पड़ा रहता है वो सूख जाता है। उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत का प्रॉब्लम, गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। जब इसका इफेक्ट लीवर के ऊपर आता है तो लीवर में से जो ग्लूकोज रिलीज होता है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू, तो वो मात्रा कम हो जाती है और वो मात्रा कम होने की वजह से हमको ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती है और शुगर क्रेविंग जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि हम ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं और उसकी वजह से बॉडी वेट भी बढ़ सकता है। दूसरा एक इफेक्ट होता है कि गोल ब्लेडर में भी स्टोन हो सकता है। जब यही डिहाइड्रेशन का इफेक्ट किडनी के ऊपर आता है तो क्या होता है कि हमारा यूरिन जो होता है एकदम डार्क येलो हो जाता है, उसमें पस ज़्यादा बनने लगता है, इसलिए यूरिन का जो इन्फेक्शन है उसका खतरा बढ़ जाता है। साथ साथ में किडनी में स्टोन बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट जब मसल्स के ऊपर और बोन्स के ऊपर, हड्डियों के ऊपर और हमारे जॉइंट्स के ऊपर जब आता है तब क्या होता है कि मसल्स में भी मिनरल्स जो उसको निरंतर चाहिए होता है, अगर वो नहीं मिलता है तो स्नायु में, मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जॉइंट में भी एक लिक्विड रहता है दो हड्डियों के बीच में, अगर वो भी उसमें डिहाइड्रेशन हुआ, सूख गया, तो जॉइंट पेन भी, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी बीमारियां होती है जो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय जो है बहुत सरल है। 5 तरह के मैं उपाय आपको बताऊंगा। पहला जो है उसमें आपको क्या करना है, रोज रात को 8 से 10 दाने मुनक्का के पानी में भिगो के वही पानी सुबह में उठ के खाली पेट
मुनक्का को चबा के वही पानी साथ में पी लेना है। दूसरा जो प्रयोग है जिसमें आपको सिर्फ 1 गिलास पानी में थोड़ा नींबू डाल के सेंधा नमक आधा चम्मच जितना मिक्स करके पी लेना है। सुबह में, दोपहर में कभी भी ले सकते हैं, दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं उसको। अगर वो नहीं करना है तो मॉर्निंग में सिर्फ थोड़ा सा नारियल पानी लीजिए, आधा ग्लास पौना ग्लास जितना, उसमें आप सेंधा नमक डाल के भी मिक्स करके भी पी सकते हैं। वो भी नहीं हो पाता है तो फिर शुगर केन यानी कि गन्ने का जूस जो है उसमें भी सेंधा नमक डालना जरूरी है, सेंधा नमक डाल के ही उसको पीजिए। अब यहाँ पे मैं सेंधा नमक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंधा नमक ऐसा नमक है जिसमें सोडियम क्लोराइड के अलावा भी काफी सारे 32 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। तो जो डिहाइड्रेशन में मिनरल्स लॉस हो जाता है वो सेंधा नमक जो है उसकी भरपाई कर देता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रयोग की। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रोज के आपको एक नियम बनाना है कि 2 से 3 फ्रूट खाना ही खाना है। सबसे ज्यादा अच्छा फ्रूट कौन सा है डिहाइड्रेशन को ठीक मतलब वो प्रिवेंट करने के लिए, तो उसमें है सबसे अच्छा केला, क्योंकि केले में पोटेशियम सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है, कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ मस्क मेलन यानी कि सक्करटेटी, जिसको हम खरबूजा भी बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। और तीसरा फ्रूट अनार है। अनार में भी सबसे ज्यादा आयन और दूसरे मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो ये जो 3 फ्रूट्स बताए उसमें से कोई भी 1, 2 या तीनों फ्रूट्स पूरे दिन में कभी भी आप ले सकते हैं। अब चौथा जो प्रयोग है ये है दूध का प्रयोग। पूरे दिन में आधा से पौना गिलास जितना दूध लीजिए, उसमें या गुलाब का शरबत या फिर बेल का शरबत या फिर गुलकंद थोड़ा मिक्स करके पीना रखिए। ये दिन में एक बार कभी भी आप ले सकते हैं। इसको करने से क्या होगा कि हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेशन की वजह से कभी कभी कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह कम हो जाता है और शरीर में गर्मी बहुत हीट, जिनका प्रकृति पित्त वाला है, जिनके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, एसिडिटी ये सब बर्निंग वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। पांचवा जो प्रयोग आपको करना है वो है कि आपको एक रेगुलर दिन में जैसे आपको एक नियम बना लेना है कि पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। तो उसके काफी सारे तरीके होते हैं। ज्यादातर काम में व्यस्त होने की वजह से हमको प्यास नहीं लगती है या इतना अनुभव नहीं होता है, ज्यादा देर तक एसी में बैठे रहने से भी प्यास नहीं लगती है। तो हमको क्या करना है कि हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीने का है। आप हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पियोगे तो पूरे दिन में एटलीस्ट 15 गिलास तो आपका पानी शरीर में चला ही जाएगा और उतना इनफ होता है। इसके लिए आप मोबाइल में रिमाइंडर भी रख सकते हो या फिर थोड़ा आप अपने हिसाब से बॉडी की केयर करने के लिए याद रख के हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी इस तरह से पीना रखिए। मित्रों, ये जितने भी मैंने उपाय बताए उसको आप करेंगे तो कभी भी आपको डिहाइड्रेशन बॉडी में होगा ही नहीं, और डिहाइड्रेशन की वजह से जो बीमारी आ सकती है वो भी कभी भी आएगी नहीं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितनी भी माहिती, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी